वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, और एक और निर्भीक और निडर पुलिस ऑफिसर हरियाणा में ही पोस्टेड रहे, रणबीर शर्मा, और साथ ही साथ वीरेंद्र सिंधु जेजेपी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, ये तो कोरी गुंडागर्दी हो रही है ना, किसी को भी शक की बिना पर इतना पीट दो। एक मजदूर को रोजी रोटी कमाने आया था पश्चिम बंगाल से, चरखी दादरी, कि जी ये तो गौ मांस खा रहा था। गुंडागर्दी है ना ये? बिल्कुल संदीप भाई, घटना बहुत नहीं, बिल्कुल दुर्घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस पर पुलिस ने तात्कालिक रूप से एफआईआर दर्ज किया। जो अपराधी हैं, जो लोग इस तरह के चीज़ों को किया है, कि उनको कहीं न कहीं सजा मिलनी चाहिए। इससे कौन मतलब मना कर रहा है? इससे किसने कहा कि भाई इसको लेकर किसी तरह की कोताही है? मैं नायब सिंह सैनी जो सूबे के मुख्यमंत्री, उनके बयान को लेकर उलझन सी में पड़ गया। वो बता रहे हैं कि नहीं, गौ माता से भावनाएं जुड़ी हैं भाई। और गांव देहात में लोग ना, वो कोई खबर मिल जाए तो वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। मतलब कोई भ्रम फैला दे, अफवाह फैला दे, कुछ भी अनर्गल कोई बात वहां पर चल पड़े तो मार भी डालेंगे। एक तरह से उसकी तस्दीक कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि नहीं कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही ये घटना घटी, राजनीतिक फसल जो है वो काटने की तैयारी हो गई। जैसे आपने अभी अपने संबोधन में ही इस बात को कहा कि ममता जी उधर से उठ खड़ी हुई, उधर से राजद के लोग उठ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटना अगर घटती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, इस तरह की और भी मिसालें दी जा सकती है। अभी हाल में 2 घटनाएं राजस्थान में हुई, और वहाँ गौ तस्करों ने जो है, एक संदीप प्रजापति है उसको गोली मार दिया, और एक तो होमगार्ड के पुलिस वाले ने जो पीछा किया उसके ऊपर पिकअप चढ़ा दिया। लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं, क्योंकि वो हिंदू था। अच्छा, उसको लेके हिंदुओं को अब आप मुद्दे पर आ गए। मायने ही नहीं रखता है। आ गए मैं मुद्दे वाली बात नहीं, मुसलमान पर आ गए। मजेदार बात कि अभी उत्तराखंड, नहीं, अरे भाई, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो होगी। नहीं, आपने कहा कि ममता बनर्जी जो है किसी चीज राजनीति कर रही है, बताना भी है, कर रही है, वो तो मैंने भी बोला। पर एक चीज में अभी हुड्डा साहब का नहीं, अभी कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को हुड्डा जी का लीपा पोती करना 850 करोड़ रुपए का अटैचमेंट, व्हाट अबाउट इससे अच्छा मुद्दा और क्या हो सकता है? गौ हत्या पे बात कर लें, तो गौ मांस पर बात कर लें, गौ रक्षकों की गुंडागर्दी पे बात कर लें। राजनीति की ममता बनर्जी की बात कह रहे थे, सही कह रहे थे, सुन तो लीजिए। पर हाँ, सुन तो लीजिए, सही कह रहे थे आप, ये भी मानते हुए 16 मई इसी साल चुनाव का टाइम था। बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री मधुबनी बिहार में थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले दौरा करने जब आया तो बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। यह भूमि सीता माता की है, यहां ना गाय की हत्या होने देंगे ना गाय की तस्करी। तब ये राजनीति नहीं कर रहे थे गृह मंत्री? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं, राजनीति कर रहे थे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, नहीं, राजनीति की बात नहीं है, भावना की बात है। हिंदू मुसलमान कर दो, अखलाक ढूंढ लो, के साथ खिलवाड़ करोगे, आज करोगे, आप क्या कर रहे हो? पहलू खान ढूंढ लो, आप झारखंड में जय बजरंग बली बुलवाओ, आप पेड़ पर लटका दो, मारते रहो। पहलू खान वाले के मामले में, पहलू खान मामले में गहलोत सरकार ने क्या किया और किस तरह से लोग बरी हुए उसमें, उसके बारे में आपको अगर वो बताते हुए, फिर व्हाट अबाउट री, ये मैं कल से लगातार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे की गलती गिनवाने लगो। अभी आज के मुद्दे पर बात करेंगे। मोनू मानेसर को लेकर क्या किया था मनोहर लाल खट्टर सरकार ने? वो ठेंगा दिखाता घूमता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि संदीप भाई,
आज जो है कि जिस तरह से गौकशी हो रही है, जिस तरह से गौ तस्करों को पंजाब में अभी आप हाल में ही देखिए, जून जुलाई लगातार वहाँ 100 सर जो है गायों की मिल रही है, और उसके बाद भी चुप, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। गौ अभी हाल में ही आपको कहाँ पर नहीं, पंजाब में बता रहे, किसी और की रिपोर्ट नहीं है, अखबार में मैं पढ़ के। अरे नहीं भाई, मैं अनभिज्ञ नहीं हूं इन खबरों से। दुनिया में सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स अगर पहले 10 हैं, उनमें से 4 भारत के ही हैं। वो तादाद बढ़ी है, बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाई है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तब क्या किया सरकार? अरे भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी संवेदनाओं का सम्मान करते हुए सवाल, क्या मजाक है? ये मजाक कर रहा हूँ? मजाक आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ? नहीं संदीप जी, ये क्या मजाक है? ये मजाक है। नहीं ये आप गौ हत्या को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, बीफ एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगा पाते। प्रतिबंध है, नहीं सर बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात जहां तक है, वो कानूनन रूप से जहां ऐसी जरूरत है वहां उस चीज को परमिशन दिया गया, अनुमति करेगा, दी गई है। वहां गौ हत्या किस तरह की से बात दी गई है, करेंगे। क्या कह के दी गई है? और नहीं सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इस देश में अगर गौ वंश के ऊपर या गौ माता के तस्करी के ऊपर या गौ मांस के तस्करी के ऊपर या गौ हत्या के ऊपर अगर कानून बना हुआ है, तो उस कानून के किरण तहत रिजिजू सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं आप कि जो मैं है बीफ खाता कुछ भी हूं करो और मैं खाता रहूंगा, तो वो गलत कर रहे हैं, हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। देखिए किरण रिजिजू ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, नहीं आपके मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या नहीं कहा वो हाँ बिल्कुल अरुणाचल में है, वहां परमिशन है, वहां ठीक है, जहां पे लोग इस तरह से चीजों को कर रहे हैं। और भी हमारे देश से बाहर, हमारे देश से बाहर भी बहुत ऐसी जगह खाई जाती है, गोवा में हम वहां जाते हैं तो इस चीज के मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ किरण, और बीफ वहां पर सर्व किया जा रहा था, वो ठीक था। नहीं किरण रिजिजू जी अगर बोल दिए, नहीं किरण रिजिजू जी ने अगर ये मैं बात एक और मंत्री की बेटी की भी बात कर रहा हूँ, तो हम क्या गोवा के वो रेस्टोरेंट देखी होंगी ना वीडियोस आपने? नहीं कि हिंदुओं की नहीं गौ हत्या नहीं गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, किसने कहा? गौ तस्करों को बढ़ावा देंगे, जो मार देते हैं, जो कुचल देते हैं। 70 से 80% इसका मतलब क्या हुआ? 70 से 80% गुंडे होते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी अपराध करते हैं, सर गुंडों का कौन बढ़ावा दे रहा है? आप जो भी अगर गोरक्षक दल जो भी इस अपराध में शामिल हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे, सारे विश्व हिंदू परिषद के ही लोग होंगे, सारे बजरंग दल के ही लोग होंगे। आप ये मान लिए अभी उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में पूरे एक नैरेटिव चलाया गया मोनू कुरैशी को लेके कि उसको गोरक्षक दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों ने मार के तालाब में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा नहीं ये नहीं हुआ, वो पुलिस वालों ने उसको मार कर भेज दिया, क्योंकि वो गोकशी के मामले में जो है वो उसकी तलाश थी, आरोपी था वो। तो अब ऐसे में इस तरह का अफवाह फैलाना और मोदी सरकार के खिलाफ एक मुसलमानों को भड़काना और इस देश में एक माहौल ऐसा तैयार कर देना, जैसे आज बांग्लादेश में माहौल बन रहा है कि भाई धीरे धीरे हम तो लोगों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है, ताकि इस माल में मुसलमानों के हाथ